नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास गबन पाठन के भाग 46 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि जौहरा रमानाथ को जालपा के सारे प्रयासों के बारे में बताती है कि किस तरह वह मेहनत करके दिनेश व उसके परिवार को संभाल लेती है, उनके लिए चंदा मांग कर लाती है, बच्चों को खिलाती है, वृद्धा की सेवा करती है और रमानाथ जालपा को इलाहाबाद पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसके आगे की कहानी बहुत ही नाटकीय मोड़ पर आ जाती है। चलिए अब आपकी उत्सुकता को और न बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का अंक गबन भाग 46। रमा ने चटपट जूते पहन लिए और जौहरा से पूछा, देवीदीन के ही घर पर रहती है ना? जौहरा उठ खड़ी हुई और उसके सामने आकर बोली, तो क्या इस वक्त जाओगे? रमानाथ, हाँ जौहरा, इसी वक्त चला जाऊंगा। बस उनसे दो बातें करके उस तरफ चला जाऊंगा जहाँ मुझे अब से बहुत पहले चला जाना चाहिए था। जौहरा, मगर कुछ सोच तो लो, नतीजा क्या होगा? रमानाथ, सब सोच चुका। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल की कैद दरोग बयानी के जुर्म में। बस अब रुखसत। भूल मत जाना जौहरा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। रमा बरामदे से उतरकर सहन में आया और एक क्षण में फाटक के बाहर था। दरबार ने कहा, हुजूर ने दरोगा जी को इत्तला कर दी है? रमानाथ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चौकीदार, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ, मेरी रोज़ी क्यों ले रहे हैं हुजूर? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तेजी से सड़क पर चल खड़ा हुआ। जौहरा निस्पंद खड़ी उसे हसरत भरी आंखों से देख रही थी। रमा के प्रति ऐसा प्यार, ऐसा विकल करने वाला प्यार उसे कभी न हुआ था। जैसे कोई वीर बाला अपने प्रियतम को समर भूमि की ओर जाते देखकर घर से फूली न समाती हो। चौकीदार ने लपककर दरोगा से कहा, यह बेचारे खाना खाकर लेटे ही थे, घबरा कर निकले। रमा के पीछे दौड़े और पुकारा, बाबू साहब ज़रा सुनिए तो, 1 मिनट रुक जाइए। इससे क्या फ़ायदा? कुछ मालूम तो हो आप कहाँ जा रहे हैं? आखिर बेचारे एक बार ठोकर खाकर गिर पड़े। रमा ने लौटकर उन्हें उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? दरोगा, कोई बात न थी, ज़रा ठोकर खा गया था। आखिर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सोचिए तो, इसका नतीजा क्या होगा? रमानाथ, मैं 1 घंटे में लौट आऊँगा। जालपा को शायद मुखालिफों ने बहकाया है कि तू हाईकोर्ट में एक अर्जी दे दे, ज़रा उसे जाकर समझाऊँगा। दरोगा, यह आपको कैसे मालूम हुआ? रमानाथ, जौहरा कहीं सुन आई है। दरोगा, बड़ी बेवफा औरत है, ऐसी औरत का सिर काट लेना चाहिए। रमानाथ, इसीलिए तो जा रहा हूँ, या तो इसी वक्त उसे स्टेशन पर भेज कर आऊँगा या इस बुरी तरह पेश आऊँगा कि वह भी याद करेगी। ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है, रात भर के लिए मुझे इस कैद से आज़ाद कर दीजिए। दरोगा, मैं भी चलता हूँ, ज़रा ठहर जाइए। रमानाथ, जी नहीं, बिल्कुल मामला बिगड़ जाएगा, मैं अभी आता हूँ। दरोगा लाजवाब हो गए। 1 मिनट तक खड़े सोचते रहे, फिर लौट पड़े और जौहरा से बातें करते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ गए। उधर रमा ने आगे बढ़कर एक तांगा किया और देवीदीन के घर जा पहुंचा। जालपा दिनेश के घर से लौटी थी और बैठी जग्गो और देवीदीन से बातें कर रही थी। वह इन दिनों एक ही वक्त खाना खाया करती थी। इतने में रमा ने नीचे से आवाज़ दी। देवीदीन उसकी आवाज़ पहचान गया। बोला, भैया है शायद। जालपा, कह दो यहाँ क्या करने आए हैं? वहीं जाए। देवीदीन, नहीं बेटी, ज़रा पूछ लूँ क्या कहते हैं, इस वक्त कैसे छुट्टी मिली? जालपा, मुझे समझाने आए होंगे और क्या, मगर मुंह धो रखे। देवीदीन ने द्वार खोल दिया। रमा ने अंदर आकर कहा, दादा तुम मुझे यहाँ देखकर इस वक्त ताजुब कर रहे होंगे,
1 घंटे की छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम लोगों से अपने बहुत से अपराधों को क्षमा कराना था। जालपा ऊपर है? देवीदीन बोला, हाँ है तो, अभी आई है। बैठो, कुछ खाने को लाऊं? रमानाथ, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। बस जालपा से 2 बातें करना चाहता हूँ। देवीदीन, वह मानेंगी नहीं। नाहक शर्मिंदा होना पड़ेगा, मानने वाली औरत नहीं है। रमानाथ, मुझसे 2 बातें करेंगी या मेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती? जरा जाकर पूछ लो। देवीदीन, इसमें पूछना क्या है, दोनों बैठी तो हैं, जाओ। तुम्हारा घर जैसे तब था वैसे अब भी है। रमानाथ, नहीं दादा, उनसे पूछ लो, मैं यों ना जाऊंगा। देवीदीन ने ऊपर जाकर कहा, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बहू? जालपा मुंह लटकाकर बोली, तो कहते क्यों नहीं, मैंने कुछ ज़बान बंद कर दी है। जालपा ने यह बात इतने ज़ोर से कही थी कि नीचे रमा ने भी सुन ली। कितनी निर्ममता थी, उसकी सारी मिलन लालसा मानो उड़ गई। नीचे ही से बोले, वह अगर मुझसे नहीं बोलना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने जज साहब से सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाने का निश्चय कर लिया है। इसी इरादे से इस वक्त चला हूँ। मेरी वजह से इनको इतने कष्ट हुए, इसका मुझे खेद है। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। स्वार्थ ने मुझे अंधा कर रखा था। प्राणों के मोह ने, कष्टों के भय ने बुद्धि हर ली थी। कोई ग्रह सिर पर सवार था। इनके अनुष्ठानों ने उस ग्रह को शांत कर दिया। शायद 2-4 साल के लिए सरकार की मेहमानी खानी पड़े, इसका भय नहीं। जीता रहा तो फिर भेंट होगी। नहीं, मेरी बुराइयों को माफ़ करना और मुझे भूल जाना। तुम भी देवी दादा और दादी, मेरे अपराध क्षमा करना। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वह मरते दम तक न भूलूंगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो ज़िंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने चुराए थे। सर्राफ को देने के लिए रुपए न थे, गहने लौटाना जरूरी था, इसलिए वह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता रहूँगा। अगर उसी वक्त सफाई से सारी कथा कह दी होती तो चाहे उस वक्त इन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर न आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया था दादा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे के नीचे उतर पड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे के नीचे उतरकर देवीदीन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवीदीन ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा बहू। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह अब ना मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लूं? इस वक्त वह कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने क्या शैतान सवार था कि उन्हें बुला न लिया। भविष्य का हाल कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन के इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से इतना प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम के आवरण के दर्शन कर सकती थी। आज त्यागिनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागिनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गई थी। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र्य, कितना विकास। उसकी सुगंध में, उसकी रम्यता में देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतम स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है।
जालपा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान कर दिया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और उसका अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जौहरा आ गई। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोली, वहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं न आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। दोनों ऊपर चली गई। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। मनुष्य के जीवन के प्रत्येक दिन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समावेश होना चाहिए। आज के हमारे पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।